चैत्र नवरात्रि 2025 30 या 31 मार्च। जाने सही तिथि, महत्व और विशेष उपाय। भूमिका। जय माता दी। स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपको देते हैं धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं और इस चैत्र नवरात्रि को लेकर भ्रमित हैं कि यह 30 मार्च से शुरू हो रही है या 31 मार्च से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि 2025 की सटीक तिथि, पूजा विधि, व्रत का महत्व और कुछ ऐसे दिव्य उपाय जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और शुभ जानकारियां मिलती रहें। चैत्र नवरात्रि की तिथि। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चैत्र नवरात्रि की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पर्व हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 को सुबह 6:15 से प्रारंभ होगी और 31 मार्च 2025 को सुबह 8:25 तक रहेगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 31 मार्च 2025 को सुबह 8:25 तक रहेगी। 2025 सोमवार से होगी और रामनवमी 8 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी और भक्त व्रत उपवास रखकर माता को प्रसन्न करेंगे। नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसे सृष्टि के प्रारंभ से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और मां दुर्गा का अवतरण भी हुआ था। इसलिए इस नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा करके न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है, बल्कि जीवन में चल रही सभी परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। खास तौर पर जो लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस नवरात्रि में विशेष पूजा अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना और पूजा विधि। अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। सही विधि से कलश स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे पहले पूजा स्थल को पवित्र करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश पर मौली बांधें और उसमें आम या अशोक के पत्ते लगाएं। फिर नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर उसे कलश के ऊपर रखें। इसके बाद देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और मंत्रों का उच्चारण करके कलश की पूजा करें। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन मां महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन के लिए विशेष भोग और पूजन विधि होती है, जिससे मां दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान करने योग्य कार्य। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। सबसे पहले सुबह और शाम माता की आरती करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इसके अलावा अगर आप धन संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस नवरात्रि में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और घर में श्री सूक्त का पाठ करें। नवरात्रि के दौरान न करें ये गलतियां। नवरात्रि के दौरान कुछ कार्यों से बचना चाहिए, जिससे देवी मां की कृपा बनी रहे। इन दिनों में लहसुन, प्याज
और मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें। गुस्से और अहंकार से बचें और घर में कलह क्लेश न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें और न ही किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाएं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि में करें ये उपाय। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में आपके घर में सुख शांति और धन वैभव बना रहे तो कुछ विशेष उपाय जरूर करें। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तक घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें और हर दिन देवी की आराधना करें। अगर विवाह में बाधा आ रही है तो इस नवरात्रि में मां कात्यायनी की विशेष पूजा करें और उनके मंत्र का जाप करें। अगर आर्थिक समस्या चल रही है तो नवरात्रि में देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और कमल का फूल चढ़ाएं। इस तरह से नवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबल बढ़ाने का भी माध्यम है। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत से जीवन में सकारात्मकता आती है और मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। अगर आप भी इस नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में हम नवदुर्गा में किए जाने वाले उपाय के बारे बताएंगे। चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले अति महत्वपूर्ण उपाय। चैत्र नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की उपासना का सबसे पावन समय होता है। इन 9 दिनों में किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, धन, वैवाहिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह समय साधना, उपासना और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। यदि आप भी इस नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं। 1. धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए उपाय। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और धन की बरकत चाहते हैं तो नवरात्रि में ये उपाय करें। प्रतिदिन मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार के दिन लाल रंग के कपड़े में 11 गोमती चक्र और 11 कौड़ियां बांधकर देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन चांदी, पीतल या मिट्टी का एक छोटा कलश स्थापित करें और उसमें शुद्ध जल भरकर एक सिक्का डालकर नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस जल को घर में छिड़कें और सिक्का अपने पर्स में रखें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें हलवा पूरी के साथ दक्षिणा दें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। 2. शीघ्र विवाह और वैवाहिक सुख के लिए उपाय। यदि विवाह में बाधा आ रही है या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो चैत्र नवरात्रि में ये उपाय करें। मां कात्यायनी की विशेष पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मंगलवार और शुक्रवार को देवी को लाल चुनरी, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। अगर विवाह में देरी हो रही हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन 5 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें सुहाग सामग्री भेंट करें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए सप्तमी तिथि पर पति पत्नी मिलकर मां दुर्गा के मंदिर में गुलाब के फूल अर्पित करें और माता को मिश्री का भोग लगाएं। 3. संतान सुख और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए उपाय। यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये उपाय करें। मां स्कंद माता की आराधना करें और इस मंत्र का जाप करें। AUM देवी स्कंद माता यै नमः। नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी गरीब बालिका को भोजन कराएं और उन्हें पीले या लाल वस्त्र भेंट करें। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए नवमी तिथि पर किसी निर्धन परिवार की कन्या को पुस्तकें और मिठाई दान करें। घर में बच्चों के पढ़ाई वाले स्थान पर देवी दुर्गा की तस्वीर लगाएं और वहां रोज घी का दीपक जलाएं। 4. नौकरी और करियर में सफलता के लिए उपाय। अगर कार्यक्षेत्र में उन्नति नहीं हो रही है या नौकरी मिलने में बाधा आ रही है तो ये उपाय करें। नवरात्रि में रोज सुबह नहाने के बाद मां दुर्गा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। किसी भी दिन नवरात्रि में बेरोजगार व्यक्ति को एक लाल रंग का रुमाल लेकर
उसमें 5 लौंग और 5 सिक्के रखकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। फिर इसे अपने पर्स में रख लें। नवमी के दिन 9 गरीबों को भोजन कराएं और किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र दान करें। रोजाना मां दुर्गा के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। 5 घर में सुख शांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए उपाय। अगर घर में कलह, अशांति या नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो नवरात्रि में ये उपाय करें। नवरात्रि के पहले दिन से नवमी तक घर में अखंड ज्योति जलाएं। हर दिन सुबह और शाम घर में गंगा जल का छिड़काव करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शनिवार के दिन एक नींबू को 4 भागों में काटकर घर के चारों कोनों में रख दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और वहां हल्दी और चंदन का लेप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में तुलसी का पौधा लगाएं। 6 शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए उपाय। यदि शत्रुओं से परेशान हैं और जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो ये उपाय करें। नवरात्रि के किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मां काल रात्रि की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें। AUM देवी काल रात्रि नमः। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शत्रु नाशक मंत्र का जाप करें। किसी भी शनिवार को काले तिल और सरसों के दाने मिलाकर किसी बहते जल में प्रवाहित करें। 7 व्यापार में वृद्धि और बरकत के लिए उपाय। यदि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या ग्राहकों की कमी बनी हुई है तो ये उपाय करें। नवरात्रि में रोज सुबह दुकान या ऑफिस में गंगा जल का छिड़काव करें और मां लक्ष्मी का पूजन करें। किसी भी दिन लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र बांधकर अपने गल्ले या कैश बॉक्स में रखें। रोज सुबह दुकान खोलने से पहले 11 बार AUM ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के दिनों में किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और गुड़ तथा चने का दान करें। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि का यह पावन समय जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने का अवसर होता है। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करेंगे। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय किन बातों को ध्यान रखना है और कलश स्थापना कैसे करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्थापना अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना माता रानी सुन लेती है। अगर आप कलश यात्रा अपना ही सही नहीं करेंगे तो मां आपकी बातों को कैसे सुन पाए, तो कलश स्थापना सही करें। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना की सही विधि, नियम और सावधानियां। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। यह एक पवित्र अनुष्ठान है जो घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि यह विधि सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ की जाए तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आइए विस्तार से समझते हैं कि कलश स्थापना करने का सही नियम, विधि और सावधानियां क्या हैं। कलश स्थापना का महत्व। कलश स्थापना का अर्थ है देवी दुर्गा को आमंत्रित करना और उनके 9 दिवसीय वास के लिए उचित स्थान तैयार करना। यह प्रतीक है जीवन में शुभता, धन, ऐश्वर्य और सफलता का। नवरात्रि के दौरान कलश में विराजमान शक्ति व्यक्ति और परिवार को समृद्धि प्रदान करती है। कलश स्थापना का सही समय। शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इसे अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त या शुभ चौघड़िया के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 या 31 मार्च को रहेगा। शुद्ध पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि गलत समय पर कलश स्थापना करने से शुभ फल नहीं मिलते। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वांट कलश तांबे, मिट्टी या पीतल का। 2 मौली कलावा। 3 गंगाजल, चौथी सुपारी, सिक्का और साबुत अक्षत, चावल। पान के पत्ते, नींबू या नारियल। जल से भरा कलश बंद करने के लिए सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज, मिट्टी,
जिसमें जौ बोए जाते हैं। 9 आम या अशोक के पत्ते। 10 सिंदूर और हल्दी। 11 लाल कपड़ा या चुनरी। 12 मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र। 13 अगरबत्ती, दीपक, कुमकुम और घी। कलश स्थापना की सही विधि। 1 पूजा स्थल की शुद्धि। सबसे पहले जिस स्थान पर कलश स्थापित करना है वहां सफाई करें। गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें और उस स्थान पर स्वास्तिक बनाएं। पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा करने का स्थान बनाएं। 2 कलश को तैयार करें। तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश लें और उसमें गंगा जल भरें। उसमें सुपारी, सिक्का, पान का पत्ता, अक्षत और फूल डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। नारियल पर लाल वस्त्र, चुनरी बांधें और मौली लपेटें, फिर इसे कलश पर रखें। 3 जौ बोने की प्रक्रिया। कलश स्थापना के स्थान पर एक मिट्टी की परत बिछाएं। इसमें सप्त धान्य, 7 प्रकार के अनाज और जौ डालें। हल्का जल छिड़कें ताकि अंकुरण हो सके। 4 देवी की स्थापना और पूजा। कलश के पीछे मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता रानी की स्तुति करें। कलश स्थापना के दौरान ध्यान रखने योग्य सावधानियां। 1 शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा करते समय शरीर और मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। स्नान के बाद ही कलश स्थापना करें। 2 गलत समय पर स्थापना न करें। गलत मुहूर्त में कलश स्थापना से शुभता की बजाय अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। 3 पूजा स्थल पर सफाई होनी चाहिए। जहां कलश स्थापित किया जाए वहां 9 दिनों तक सफाई बनाए रखें। 4 अखंड ज्योति जलाए रखें। यदि अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इसे बुझने न दें। 5 नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा का सेवन न करें। पूरे परिवार को सात्विक आहार और विचार रखने चाहिए। 6 कलश के जल को शुद्ध रखें। कलश का जल प्रतिदिन न देखें, लेकिन यदि इसमें गंदगी दिखे तो बदल सकते हैं। 7 9 दिनों तक कलश को न छुएं। जब तक नवरात्रि समाप्त न हो कलश को स्थान से न हटाएं। 8 व्रत के नियमों का पालन करें। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा न आने दें। कलश विसर्जन की सही विधि। नवरात्रि के अंतिम दिन दशमी तिथि को कलश विसर्जन किया जाता है। सबसे पहले देवी की पूजा करें और प्रसाद वितरण करें। कलश का जल तुलसी के पौधे में अर्पित करें या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। जौ को किसी बहते जल में प्रवाहित करें या किसी मंदिर के पास डालें। निष्कर्ष, कलश स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। यदि इसे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह सुख, समृद्धि, सफलता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए सही विधि से कलश स्थापना करें, नियमों का पालन करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने से और बोलने से मन साफ हो सुंदर होता है। साथ ही भगवान का नाम लिखना और बोलना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि भगवान का नाम जप करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके जय माता दी लिखने से आपके हस्त और मां और बुद्धि दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग नवदुर्गा व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप माता रानी के लिए धार सकते हैं। शाम सवेरे उनकी पूजा एवं आरती में सम्मिलित हो सकते हैं और हो सके तो एक समय का व्रत भी रख सकते हैं। दोस्तों, व्रत रखना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तौर पर सही होता है। व्रत रखने से मन शुद्ध और वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो शरीर के कई विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए आप हो सके तो व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भगवान की पूजा अर्चना में पूरा सहयोग दें। माता रानी का आशीर्वाद जल्दी आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप पर जो बने वह दान करें, क्योंकि दान करने से माता रानी, भगवान, सभी लोग केवल भाव के भूखे हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।